दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द स्टेट बिहार। देखिए बिहार जो है बीच में से धंसा हुआ है, ऊपर से भी उठा हुआ है, इधर से भी उठा हुआ है और इधर से भी उठा हुआ है, तो जो सारा पानी है वो बीच में से ऐसे आ जाता है। अब देखिए मिथिला मधुबनी पेंटिंग के लिए जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया फेमस है। बिहार को 2 भागों में बांट दिया है, बीच में से गंगा नदी जाती है, ऊपर वाला उत्तरी बिहार हो गया, नीचे वाला दक्षिणी बिहार हो गया। जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यह मगध एरिया था। उदयन राजगीर से राजधानी जो है पटना ले आया था। पटना को पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। फिर मगध बढ़ता गया, अफगानिस्तान तक चला गया। बक्सर में एक जगह है, डुमराव के हैं बिस्मिल्लाह खान जी जो शहनाई वादक हैं। कोइलवर बक्सर आरा में सोन नदी मिलती है। देखिए कोइलवर बक्सर और कोइलवर येरा डॉट लगा रखे और आरा में सोन नदी मिलती है। आरा भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में ही है। जगदीशपुर कुंवर सिंह बुढ़ापे में उन्होंने कैप्टन ग्रांट को पानी पिला दिया था। आरा में, देखिए ये आरा दिख रहा होगा आपको। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 1764 का बक्सर युद्ध। देखिए भारत की 3 सेना हार गई थी। भारत के बंगाल में नवाबों की सेना हारी, अवध में नवाब की सेना हारी। अवध का एरिया कौन सा है? ये लखनऊ है। ये जैसे ये एरिया था अवध का। तो दिल्ली में मुगलों की सेना हार गई थी। हाँ, तो इसी के बाद अंग्रेज़ों को भारत पर उन्होंने जो है कब्ज़ा कर लिया था। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कैमूर, इसको ग्रीन सिटी ऑफ बिहार कहते हैं। रोहतास ज़िले का मुख्यालय सासाराम में है। कैमूर और रोहतास दोनों जगह चूना पत्थर के लिए फेमस है। शेरशाह जो सूरी था, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में ही है। डालमिया नगर में सीमेंट कारखाना जो अब बंद हो चुका है, लेकिन औरंगाबाद में अभी भी है सीमेंट कारखाना अभी भी है। सीमेंट के लिए सिविका चाहिए होता है, चूना पत्थर चाहिए, और इस एरिया में ये वाला जो एरिया 95% यहीं से हमको मिल जाता है। औरंगाबाद ज़िले में एक मंदिर है, देव नाम की जगह पर सूर्य मंदिर है। छठ यहाँ भव्य तरीके से मनाया जाता है। गया में ओटी है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडस्ट्रियल एरिया है, एयरपोर्ट है। गया के साइड में ही बराबर की पहाड़ियाँ हैं। गया के बराबर में पहाड़ियाँ हैं, जिसे बराबर की पहाड़ियाँ कहते हैं। बराबर की पहाड़ियों में 4 पहाड़ियाँ हैं, गुफा जो पहाड़ खोदकर बनाई गई है, और इसे अशोक ने पहाड़ खोदकर रहने के लिए जगह बनवाई थी। फिर साधुओं को, आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दी थी। अब बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं के नाम है लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चोपर, विश्व झोंपड़ी। अब ये जो हमारा राजगीर है, राजगीर में है बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। फिर जो ये वाला एरिया है, ये पश्चिमी चंपारण और ये पूर्वी चंपारण कहते हैं। इधर है हमारा भागलपुर में जो चादर फेमस होती है। बिहार की औद्योगिक राजधानी, ये बिहार है, यहाँ पे बरौनी दिख रहा होगा। औद्योगिक राजधानी बरौनी को कहा जाता है। यहीं पर आपको मुंगेर दिखेगा, ये रहा। हथियारों के लिए बदनाम है, सिगरेट फैक्ट्री यहाँ है। मीर कासिम मकबरा यहाँ है, योग विश्वविद्यालय यहाँ है। सीता माँ का जन्म तो सीतामढ़ी में हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो राजा जनक थे वो उन्हें जनकपुरी ले गए थे। अब यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर था, हमने देख लिया था। अब यहाँ पर जो 3 बौद्ध संहितियाँ हुई थी, पहली बौद्ध समिति तो जो है राजगीर में हुई, सेकंड बौद्ध संहिति वैशाली में हुई, थर्ड बौद्ध संहिति पटना में हुई, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई। सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है, किशनगंज में होती है। सोपाल हर साल, ये सोपाल है, यहाँ हर साल बाढ़ आ जाती है। मधुबनी, यहीं जयनगर के बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है, ये इसके बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है। माधेपुर में डीजल, ये माधेपुर है, यहाँ पर डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक कारखाना, रेल कारखाना है। हाजीपुर आपको दिखेगा यहाँ पर। हाजीपुर में जो प्लाईवुड है, वो प्लाईवुड का काम वगैरह होता है, यहीं पे बनता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगढ़। अब दरभंगा मिथिला की जो है, दरभंगा को मिथिला जब जो ये मिथिला का ये एरिया था, ये जितना एरिया ना मिथिला का, उस टाइम मिथिला की दरभंगा राजधानी थी। बिहार शरीफ नालंदा हमने देख लिया। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली जिला।
लिच्छवी गणराज्य महावीर स्वामी का जन्म हुआ। छपरा से टूटकर अलग हुआ सिवान, ये छपरा है, इससे टूटकर सिवान अलग हुआ। बिहार की ग्रीन सिटी भाभुआ, मुख्यालय कानपुर और नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया कुमारगुप्त ने था। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया 1198 में।